महाभारत युद्ध के बाद विधवाओं का क्या हुआ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद उन सैनिकों की विधवाओं का क्या हुआ जिन्होंने अपने प्राण इस युद्ध में त्याग दिए थे। क्या यह सच है कि महाभारत युद्ध में मारे गए सभी लोग 15 साल बाद एक बार फिर जीवित हुए थे? क्या वजह थी ये जो महिलाएं जंगल में गईं? क्या है गंगा से निकले हुए इन मरे हुए लोगों का सच? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, महाभारत के युद्ध को इतिहास का सबसे भयानक युद्ध माना जाता है। भारतीय गणितज्ञ और खगोलज्ञ वराहमिहिर के अनुसार महाभारत का युद्ध 2449 ईसा पूर्व में हुआ था। ये इस युद्ध में भारत के लगभग हर कोने में बैठे राजाओं ने किसी तरह से भाग लिया था। कोई पांडवों की तरफ से खड़ा हुआ तो कोई कौरवों की तरफ से। इस युद्ध के कई कारण माने जाते हैं, जिसमें कौरवों की इच्छाएं, नफरत और धृतराष्ट्र की बेटे की चाह के अलावा दुशासन द्वारा बड़े भाई दुर्योधन के कहने पर द्रौपदी का चीरहरण शामिल है। कुरुक्षेत्र में हुए इस युद्ध में गांधारी के 100 पुत्रों के साथ साथ अनगिनत सैनिकों ने अपने प्राण त्याग दिए। लाखों की संख्या में योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन इन योद्धाओं की विधवाओं के साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। लेकिन आज हम इस राज से पर्दा हटाने वाले हैं। महाभारत ग्रंथ के आश्रमवासी पर्व के 33वें अध्याय के अनुसार महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद हस्तिनापुर का राजा युधिष्ठिर को नियुक्त किया गया। पूरे सम्मान के साथ उनका राज्याभिषेक हुआ और हस्तिनापुर की भागदौड़ युधिष्ठिर के हाथों में आ गई। लेकिन पांचों पांडव अपने बड़े भाई यानी युधिष्ठिर का पूरा साथ दिया करते थे, जिसके चलते हस्तिनापुर जल्द ही एक शांति प्रिय राज्य के रूप में सामने आया। चारों तरफ शांति और चैन था। हर कोई युधिष्ठिर के राज में खुश था। युधिष्ठिर और बाकी पांडव भी रोज सुबह उठते, माता कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र का आशीर्वाद लेते और फिर काम काज शुरू करते। पांडवों ने माता कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र की इतनी सेवा की कि वो युद्ध के शौक से उभर गए और हस्तिनापुर के वासी भी उस दुख को भूल गए। लेकिन राज्य में कोई था जो चाहकर भी उस भयावह युद्ध की यादें अपने दिलो दिमाग से नहीं मिटा पा रहा था, और ये और कोई नहीं बल्कि हस्तिनापुर की वो विधवा महिलाएं थी जिन्होंने युद्ध में अपने पतियों को खोया था। वही महल में भीम अब भी धृतराष्ट्र को पसंद नहीं करते थे। उन्हें धृतराष्ट्र फूटी आंख नहीं भाते थे, इसलिए बलशाली भीम को जब भी मौका मिलता वो धृतराष्ट्र को खरी खोटी सुना देते। एक दिन पांडु पुत्र भीम ने धृतराष्ट्र को ऐसे कटु वचन कहे कि धृतराष्ट्र बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने महल छोड़कर बाकी जीवन वन में जाकर जीने का मन बना लिया और युधिष्ठिर से कहा कि वो अब अपनी बची कुची जिंदगी वन में बिताना चाहते हैं। युधिष्ठिर अपने ज्येष्ठ पिता यानी धृतराष्ट्र की बातें सुनकर बहुत दुखी हुए। बड़े भाई होने के नाते उन्हें भीम पर भी गुस्सा आया, लेकिन धृतराष्ट्र को समझाने पर भी वो मान नहीं रहे थे, इसलिए युधिष्ठिर उनकी बात मान गए। लेकिन धृतराष्ट्र के साथ गांधारी, संजय और विदुर भी वन में जा रहे थे। वहीं जब माता कुंती को यह बात पता चली तो उन्होंने भी इनके साथ वन में जाने का निश्चय किया और पांडवों के रोकने पर भी नहीं रुकी। वो जाने से पहले धृतराष्ट्र अपने बेटों और दूसरे परिजनों के लिए श्रद्धा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने युधिष्ठिर से कुछ पैसे मांगे, जिस पर भीम ने उन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया। लेकिन युधिष्ठिर ने भीम को फटकार लगाई और धृतराष्ट्र को पैसे दे दिए। श्राद्ध करने के बाद कार्तिक मास की पूर्णिमा को धृतराष्ट्र, संजय, विदुर, गांधारी और कुंती सन्यासी रूप धारण कर वन के लिए निकल जाते हैं। वन में पहली रात इन्होंने गंगा नदी के किनारे बिताई। फिर ये कुरुक्षेत्र आ गए और महर्षि वेदव्यास से वनवास की दीक्षा ली और महर्षि शतयूप के आश्रम में रहने लगे। कुछ दिनों बाद धृतराष्ट्र तपस्या में लीन हो गए। धृतराष्ट्र को तपस्या करता देख कुंती और गांधारी ने भी तपस्या करनी शुरू कर दी। वहीं संजय और विदुर अपना पूरा समय इनकी सेवा में निकाल दिया करते थे। कहते हैं कि जब धृतराष्ट्र तपस्या में लीन हो गए तो उनका शरीर ढांचे की तरह निकल आया, क्योंकि उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि शरीर का पूरा मांस सूख गया। देखते देखते इन्हें वन में साल भर हो गया। इधर हस्तिनापुर में पांचों पांडव प्रजा की सेवा में लगे रहे। पांडवों की सेवा के चलते हस्तिनापुर की प्रजा बेहद खुशहाल थी। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। लेकिन उन योद्धाओं की विधवा महिलाएं अब भी छुप छुप कर रोया करती थी। लेकिन उन्होंने अपने आंसू कभी भी राजा तक नहीं पहुंचने दिए, ना ही उन्हें पता चलने दिया कि वो कितनी दुखी हैं। लेकिन उनका मन भी दुखी था। समय यूं ही आगे बढ़ रहा था कि तभी एक दिन पांडुपुत्र सहदेव ने युधिष्ठिर से कहा कि हमें वन में रह रहे अपने परिजनों से मिलना चाहिए। सहदेव के कहते युधिष्ठिर ने सैनिकों से कहा कि वन में जाने की तैयारी शुरू करो, हम आज ही वन के लिए निकलेंगे। इसके बाद पांचों पांडव वन के लिए निकल गए, लेकिन इनके साथ हस्तिनापुर के वो लोग भी थे जो धृतराष्ट्र, माता कुंती और बाकियों के दर्शन करना चाहते थे। साथ ही उन योद्धाओं की विधवाएं भी इनके साथ वन जा रही थी। एक लंबी यात्रा के बाद आखिरकार पांचों पांडव और नगरवासी जंगल में उस जगह पहुंच ही गए जहां धृतराष्ट्र आदि ठहरे हुए थे। पांचों पांडव अपने परिजनों को देखकर बेहद खुश हुए, लेकिन एक तरफ मन में उदासी भी थी कि ऐशो आराम को छोड़कर उनका परिवार सन्यासियों की तरह वन में तपस्या कर रहा है। युधिष्ठिर को बाकी सब तो नजर आ गए, लेकिन उन्हें विदुर कहीं नजर नहीं आए, इसलिए उन्होंने धृतराष्ट्र से विदुर के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि वो वन में तपस्या करने गए हैं। तभी विदुर आश्रम की तरफ आते हैं, लेकिन इतने सारे लोगों को देखकर वो वापस से जंगल की तरफ लौट जाते हैं। लेकिन युधिष्ठिर उन्हें देख लेते हैं और उनके पीछे जाते हैं। युधिष्ठिर को विदुर एक पेड़ के नीचे खड़े नजर आते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उनसे कुछ कहते विदुर अपना शरीर त्याग देते हैं और उनकी आत्मा युधिष्ठिर में समा जाती है। युधिष्ठिर विदुर को ऐसे देख बहुत रोते हैं और निश्चय करते हैं कि वो विदुर का अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन तभी एक आकाशवाणी होती है और कहती है कि विदुर एक सन्यासी थे, उनका देह संस्कार सही नहीं है। युधिष्ठिर फौरन आश्रम में आते हैं और सभी को ये बात बताते हैं। अब सभी लोग इसी आश्रम में रात बिताते हैं। अगले दिन महर्षि वेदव्यास आश्रम में पहुंचते हैं। यहाँ युधिष्ठिर महर्षि वेदव्यास को विदुर के शरीर त्यागने की घटना के बारे में बताते हैं। तब महर्षि वेदव्यास ने उन्हें बताया कि विदुर धर्मराज का अवतार थे, यानी यमराज के अवतार, और तुम भी उन्हीं के अंश हो। यही कारण है कि विदुर ने शरीर त्यागने के बाद तुम्हारे शरीर में प्रवेश किया। ये बताकर महर्षि वेदव्यास यहाँ से जाने लगते हैं। तभी उनकी
नजर उन विधवा औरतों पर पड़ती है जो अपने पतियों के वियोग में आज भी बहुत दुखी थी। साथ ही महर्षि वेदव्यास जी ने यह महसूस किया कि पांडव और हस्तिनापुर के लगभग सभी लोग जिन्होंने अपने परिजनों को महाभारत के युद्ध में खोया है वो सब दुखी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी थी ये महिलाएं। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने इनसे कहा कि युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए अपने परिजनों को याद मत कीजिए, क्योंकि वो सभी दूसरे लोगों में खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं। महर्षि वेदव्यास की इन बातों पर उन महिलाओं सहित किसी को भी यकीन नहीं हुआ। तब महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि अगर आप सभी को मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो एक वरदान मांगो, मैं आज तुम्हारा वो वरदान पूरा करूंगा। महर्षि वेदव्यास जी की बातें सुनकर हस्तिनापुर के सभी लोग और वो विधवा महिलाएं अपने परिजनों से मिलने का वरदान मांगती हैं। महर्षि वेदव्यास जानते थे कि इन सभी की एक ही इच्छा थी, इसलिए वो इन सबसे कहते हैं कि ऐसा ही होगा, आज मैं आप सभी को आपके मृत परिजनों से मिलवाऊंगा। ये सुनकर सभी के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है और फिर महर्षि वेदव्यास उन विधवा महिलाओं सहित पांडवों और हस्तिनापुर के तमाम लोग जो यहाँ मौजूद थे उन्हें लेकर गंगा नदी के तट पर पहुंचते हैं। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि ये सभी गंगा नदी के आसपास ही रहते थे। शाम को सूरज ढलने से पहले सभी महर्षि वेदव्यास जी के साथ गंगा नदी के तट पर पहुंचते हैं और अपने परिजनों को याद करने लगते हैं, उनसे मिलने का इंतजार करने लगते हैं। इधर महर्षि भी सूर्यास्त होने के बाद अपने तपोबल से उन सभी लोगों का आवाहन करते हैं। महर्षि के आवाहन करते गंगा नदी के पवित्र जल में से महाभारत युद्ध में मारे गए तमाम लोग एक एक कर बाहर निकलने लगते हैं। वो सभी नदी से बाहर ऐसे आ रहे थे जैसे वही इनका घर हो और वो इसी नदी में रहते हो। देखते ही देखते भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, घटोत्कच, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, शकुनी, गांधारी के 100 पुत्र, राजा द्रौपद और सभी वो लोग जो युद्ध में मारे गए थे प्रकट होने लगे। लेकिन गांधारी और धृतराष्ट्र दोनों ही अंधे थे। गांधारी देखना नहीं चाहती थी और धृतराष्ट्र को आंखें नहीं थी, वो तो अपने बेटों को कैसे ही देख सकते थे। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने उन्हें दिव्य नेत्र प्रदान किए, जिसके चलते गांधारी और धृतराष्ट्र भी अपने पुत्रों को देख पाए। इस तरह सभी हस्तिनापुर वासी अपने अपने परिजनों को देखकर बेहद खुश हुए और रात भर ये सब अपने परिजनों के साथ ही रहे। लेकिन सूरज उगने से पहले ही ये सभी वापस से गंगा नदी में समा गए। अब पांडवों सहित हस्तिनापुर के बाकी लोग तो खुश थे, लेकिन वो विधवाएं अब भी मन में उदासी लिए बैठी थी। उनकी मायूसी देख महर्षि वेदव्यास ने कहा कि आप चाहें तो आप अपने अपने पतियों के साथ गंगा नदी में डुबकी लगाकर उनके लोक में जा सकती हैं। महर्षि वेदव्यास का इतना कहना था कि सभी विधवा महिलाओं ने अपने अपने पतियों के साथ गंगा में डुबकी लगा दी और हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ उन्हीं के लोक में चली गई। और इस तरह महाभारत युद्ध के करीब 15 साल बाद महर्षि वेदव्यास की वजह से युद्ध में मारे गए सभी लोग एक बार फिर वापस लौटे और अपने परिजनों से मिलकर वापस अपनी दुनिया में चले गए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके पेज को फॉलो कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए